तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा देखो जानकी सेतु। अगर मेरे पीछे दिख रहा है तो आपको, ये सेतु पूरा पार कर लिया है मैंने। वो कितना अच्छा कलरफुल किया हुआ है आगे पेंटिंग्स। और हनुमान जी की सबसे बेस्ट लगी मुझे पेंटिंग। चलिए आइए महादेव टेम्पल चलते हैं, आ जाओ। ये तो सामने सफाई कर रहे हैं स्विमिंग पूल की। कल मैं भी यहाँ पे कूद रहा था, आ गए थे क्योंकि दिन तक ही आ गए थे। तो मैं सोचा था आज से एक्सप्लोर करूँगा ऋषिकेश। हाँ, मैं खुद अपनी कार से आया हूँ, पर मैं अपनी कार से यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहा। उसका रीज़न सीधा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हद से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहले जान दो बहुत क्राउड आ रहा है, फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि में। इस बार मैं आया हूँ ऋषिकेश। तो सबसे पहले आपको मैं बोलूँगा शुक्रिया, जो आप मेरी ट्रैवलिंग सीरीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और मुझे भी आप लोगों से इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ये वाली एपिसोड पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट हो आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रूम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ऋषिकेश में, और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव। तो जी दोस्तों, अब मैं आपको ऋषिकेश का अपना रूम दिखाता हूँ। वाइड भी कर लो कुछ। ये अपना वॉशरूम हो गया, जैसे कि होते हैं वॉशरूम्स। ये डबल बेड हो गया, सामने एसी, कबर्ड, एलईडी, फ़ोन देखता है पर कबर्ड ठीक है, डिसेंट है। नीचे भी काफ़ी सारा स्पेस है। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी इस रूम की वो है नीचे पूल भी है और काफ़ी बड़ी बालकनी है। और यहाँ पे बैठने का भी एक स्पेस है और कार पार्किंग वहाँ पर है। तो ठीक है, ये वाला एरिया को इग्नोर करना। तो दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से होपफुली समझ में आ गया होगा होटल से रिलेटेड। और ना ऋषिकेश में एक और अच्छी चीज़ है, ये तो सामने सफाई कर रहे हैं स्विमिंग पूल की। कल मैं भी यहाँ पे कूद रहा था, आ गए थे क्योंकि दिन तक ही आ गए थे। तो मैं सोचा था आज से एक्सप्लोर करूँगा ऋषिकेश। हाँ, मैं जो आया हूँ ना ऋषिकेश में अपनी कार से आया हूँ। अदरवाइज़ ऋषिकेश के लिए कनेक्टिविटी बहुत सही है। या तो बस स्टॉप भी यहाँ पे, बस स्टैंड है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन में ऋषिकेश का। और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है ना यहाँ पे, वो है देहरादून का। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था ना ऋषिकेश की, मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि ना यहाँ पे ना डोमेट्री भी है। जैसे जो सोलो ट्रैवलर होते हैं ना वो डोमेट्री ले सकते हैं, और काफ़ी हाइजीन वगैरह होती है। अभी सारे ना बंदे यहाँ पे लाइन में, तो वो भी दिखाया था मैं आपको डोमेट्री। ये होता है दोस्तों जो डोमेट्री है ऋषिकेश में, इस टाइप की होती है और काफ़ी ज़्यादा हाइजीन है। बताना मुझे कैसे लगे आपको। यहाँ पे होते हैं लॉकर रूम, जहाँ पे सबको एक एक मिल जाता है बेड के अकॉर्डिंग। सही है। और यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है और कॉमन रहता है यहाँ पे टॉयलेट एंड वॉशरूम। सही होती है, बेड वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, मुझे सही लगा। और ये मतलब इसी होटल में नहीं है, मतलब यहाँ पे है इस टाइप का हिसाब किताब। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की साइड और ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों, होटल से बाहर तो मैं आ चुका हूँ। एक चीज़ बताया तो यहाँ पे, जैसे मैं खुद अपनी कार से आया हूँ, पर मैं अपनी कार से यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहा। उसका रीज़न सीधा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हद से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहले जान दो बहुत क्राउड आ रहा है, फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। हाँ, तो आपको यहाँ पे ना एक तो या तो रेंट पे आप ले लो स्कूटी, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, 2 व्हीलर। या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप ऑटो में भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो इजीली। शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए आइए अब चलते हैं। चलिए चलते चलते आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऋषिकेश से रिलेटेड। ऋषिकेश में आप काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकती हो, और सबसे बेस्ट महीना होता है एडवेंचर एक्टिविटी करने का समर का। और कभी भी बारिश के दिनों में मत आना, उस टाइम जो एडवेंचर एक्टिविटी होती है वो बंद होती है उस टाइम। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 2 व्हीलर आप रेंट पे ले सकते हो। तो जो मिनिमम चार्जेस होते हैं 2 व्हीलर के, वो 350 रुपये से स्टार्ट होते हैं। और जितना ज़्यादा आप अच्छा 2 व्हीलर लोगे उतने ज़्यादा प्राइस होंगे उस 2 व्हीलर के। ऋषिकेश में आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। रेस्टोरेंट और कैफ़े बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपको सस्ते से लेके महंगे तक दोनों प्रकार के आपको यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे।
अभी मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ चौक तक, जहाँ पे शेयरिंग ऑटो मिलते हैं, और वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो शेयरिंग ऑटो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, और जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो 20 रुपीज़ होते हैं, और मैक्सिमम चार्जेस जो शेयरिंग ऑटो के होते हैं वो 50 रुपीज़ होते हैं, अगर आप ऋषिकेश में ही कहीं जा रहे हो आसपास तो। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं जानकी सेतु एक्सप्लोर करने, चलिए आइए। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जानकी ब्रिज के पास ही। ऑटो वाले भैया ने वहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि इसके आगे ऑटो अलाउड नहीं है, ना आपकी गाड़ी अलाउड होगी हर कार से आ रहे हो तो। पर अगर स्कूटी से आ रहे हो तो स्कूटी अलाउड होती है, यहाँ से जा सकते हो। तो चलिए आइए, वॉक करते हुए चलते हैं जानकी ब्रिज से, और सामने है महादेव का टेम्पल। चलिए आइए, और नीचे गंगा जी बह रही है, वो भी दिखाता हूँ। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जानकी झूला पार करते हुए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ के। जैसे कि यहाँ पे राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, और वैसे ही यहाँ पे जानकी झूला भी है। जो राम झूला है अभी भी पुराना बना हुआ है, अभी उसकी बारी आनी है नए बनने की। और जो लक्ष्मण झूला है वो तो पूरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब वहाँ पे नया बन रहा है। और जो जानकी झूला है ये आपके सामने तैयार है, प्रॉपर नया। तो यहाँ पे 3 लाइन है, एक है जो स्कूटी जाने की है और एक है स्कूटी लाने की, ठीक है। और जो बीच वाली लाइन है ना, जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, यहाँ से लोग आ भी सकते हो, जा भी सकते हैं वॉक करते हुए। और आप किसी भी जो स्कूटी से जा रहा हो लिफ्ट भी ले सकते हो, कोई भी आपको इजीली लिफ्ट भी दे देगा। और इस झूले की जो कुल लंबाई है वो है 274 मीटर। तो आप ऑलमोस्ट अगर फ़ोटो क्लिक करते हुए भी जाओगे तो वॉक करते हुए 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे ये ब्रिज। और जैसे आप ये कंप्लीट करोगे ब्रिज, जैसे आपको स्टार्टिंग में राम भगवान लक्ष्मण भगवान के दर्शन हुए, जैसे आप ये ब्रिज कंप्लीट करोगे तो आपको काफ़ी भव्य दर्शन होंगे बजरंगबली जी के। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जानकी सेतु मैंने देख लिया है, शोर बहुत मच रहा है। चलते आगे महादेव टेम्पल के, यहाँ पे बहुत बढ़िया है सेतु। और नरेशन में मैंने जैसे कि आपको सब कुछ बता ही दिया था, वो कितना अच्छा कलरफुल किया हुआ है यहाँ पे, पेंटिंग्स। और हनुमान जी की सबसे बेस्ट लगी मुझे पेंटिंग। चलिए आइए महादेव टेम्पल चलते हैं, आ जाओ। ये देखो, सेतु पार करने के बाद आपको लाइन में काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आप बॉटल ले सकते हो गंगा जल भरने के लिए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा देखो जानकी सेतु, अगर मेरे पीछे दिख रहा है तो आपको। ये सेतु पूरा पार कर लिया है मैंने। अभी महादेव टेम्पल चलेंगे। गंगा जी है, किनारे आके खड़ा हो गया था, नीचे गंगा जी है। बहुत बढ़िया दृश्य आ रहा है, धूप हो रही है पर मौसम में ठंडक है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है यहाँ पे, और अब भीड़ भी ख़त्म हो गई तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जी घाट पर बहुत ज़्यादा आनंद आया गंगा जी के दर्शन करने के बाद। वहीं से 100 रुपये का ही चश्मा ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, दिख नहीं रहा है। धूप बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है, पर यह मौसम में थोड़ी ठंडी है। अब मैं जा रहा हूँ महादेव के टेम्पल। वो टेम्पल का नाम है भूतनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ये देखो गौ माता। चलिए आइए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको टेम्पल। बोलिए हर हर महादेव। तो जी भूतनाथ टेम्पल में जा रहा था, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो एंड के कुछ 800 मीटर है ना, वो एक इनक्लाइन चढ़ाई है, तो थोड़ा चढ़ के आना पड़ेगा आपको। पैरों में अगर तकलीफ़ रहती है तो मतलब ऐसा कोई सुविधा तो नहीं है, पर स्लोली चल के आप आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि बहुत सारे अंकल वगैरह भी जा रहे हैं, अंकल आंटी भी। तो चलिए आइए भूतनाथ जी के यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। बोलो हर हर महादेव।
भूतनाथ मंदिर जो है उसकी जो ट्रैकिंग का मेन प्रमुख द्वार है वो ये है, जहाँ से शुरू होती है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के शुरुआत में ही आपको शिवलिंग मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप जल अभिषेक भी कर सकते हो। पहले आप शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। बोलिए हर हर महादेव। देखिए जो वो मेन द्वार है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, वहाँ से जब आओगे ना स्टार्टिंग में शिवलिंग मिलेगी, तो शिवलिंग से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी ट्रैकिंग। और थोड़ी सी ट्रैकिंग है अभी, ये कुछ ऐसा सा है रास्ता ऊपर जाने का, और ऊपर है टेम्पल जो है। तो चलिए आइए पहले ऊपर तक चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ की ट्रैकिंग कैसी है। ज़्यादा लग तो नहीं रही मुझे, और ऊपर जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। देखिए जो आप सामने देख रहे हैं ना, वही है भूतनाथ मंदिर, चोटी पर है बिल्कुल। और जो रास्ता है ना वो काफ़ी ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन भी है। तो ये दोस्तों जो इंक्लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है भूतनाथ टेम्पल के लिए, तो इसलिए अब मैंने ना सीढ़ियाँ ले ली है। मतलब आपको आधे रास्ते का सीढ़ियाँ मिल जाएगी, और ये कुछ 70-80 सीढ़ियाँ है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है पर ठीक है, क्योंकि रास्ता जो है वो भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो बस ये सीढ़ियाँ पार करते ही टेम्पल है ऊपर। चलिए ऊपर चलते हैं, बोलो हर हर महादेव। जी आ चुका हूँ मैं भूतनाथ टेम्पल। अब अंदर चलते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, माना जाता है कि ये मंदिर जो है 80 साल पुराना है ये, और ये पूरा चोटी पे बनाया गया है यहाँ पे ऋषिकेश की। चलिए आइए अंदर चलते हैं टेम्पल के, और आपको भगवान जी के दर्शन कराता हूँ, शिव जी के। बोलिए हर हर महादेव। आपने क्या सोचा खाली नीचे दर्शन हो गए तो हो गए भूतनाथ टेम्पल के दर्शन? अभी मेन चोटी पर है मेन भूतनाथ टेम्पल, जो कि आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं इस टेम्पल का कुछ इतिहास बताता हूँ आपको। ये जो टेम्पल है इसका नाम भूतनाथ इसलिए रखा गया था, जब भोलेनाथ अपनी शादी में जा रहे थे तो वो भूत प्रेत सबको लेके जा रहे थे अपनी शादी में। तो जो बारात है ना यहाँ पे रुकवाई थी विष्णु भगवान ने। उसका कारण ये था कि विष्णु भगवान ने ये बोला था, अगर आप ये बारात लेके आओगे माता पार्वती के घर पर, वहाँ पे जो आम इंसान होंगे वो तो ये भूत को देखकर ही बेहोश हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबका लुक बदला गया था, और उसके बाद बारात आगे चली थी। बोलिए बम बम बोले। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको जो ऊपर है एक और टेम्पल मिलेगा वहाँ पे सामने। और दूसरी चीज़, यहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश का व्यू मिलेगा। देखिए मतलब ऊपर आना पड़ता है, और इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। देखो वहाँ चोटी पर और ज़्यादा देख रहे हैं, पूरा ऋषिकेश दिख रहा है, पूरा जानकी पुल, जानकी सेतु हो रहा। जो मेन टेम्पल है ना वो सबसे ऊपर चोटी पर है जहाँ हम जा रहे हैं। जब आप चोटी पर पहुँच जाओगे ना तो मेन जो मूर्ति है शिव जी की वो यहाँ पर है, और जो पीछे जो आप देख रहे हो ना दृश्य है वो उसमें ये दृश्य है कि जितने भी सारे भूत हैं उनका रूप बदला जा रहा है, जिससे कि वो लोग बारात में जा सके। तो बोलिए हर हर महादेव, इसलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा गया भूतनाथ टेम्पल। मैंने अंदर भी दर्शन कर लिए। ये है चोटी इस टेम्पल की, भूतनाथ जी की। बहुत बढ़िया टेम्पल है, आपको स्टोरी भी पता चल गई ऑलमोस्ट। अब नीचे चलते हैं और फिर आपको और कहीं का आगे का प्लान बताता हूँ। चलिए बोलिए हर हर महादेव। पर एक बात मैं आपको बताऊँगा, जो एक तो सीढ़ियाँ है ना यहाँ की वो काफ़ी सारी हैं, और उतरते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगेगी, क्योंकि ऐसा लगेगा बिल्कुल गिर रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ की। वो जो आप सामने देख रहे हो ना ये है राम झूला, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर आपको दिखेगा जानकी झूला।
भूतनाथ टेम्पल जरूर आओ, यहाँ का व्यू आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि पूरा ऋषिकेश दिखता है यहाँ की चोटी से। नीचे आ चुका हूँ, अभी बस ये वाला जो इंक्लाइन है ना, ये कंप्लीट करके बिल्कुल नीचे पहुँच जाऊँगा। कैसा लगा मम्मी, पहले बताओ टेम्पल का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, शांति मिली मन को। शांति मिली मन को अच्छी तरह। अच्छा एक और चीज़ है कि अच्छा हाँ मम्मी आप बताओ, मतलब स्टेयर्स वगैरह कैसे लगे आपको? ऊपर चढ़ने में तकलीफ हुई है? थोड़ी सी तो होगी कष्ट, बाकी अच्छी है। हाँ वही है, थोड़ा तो कष्ट होगा क्योंकि एक तो ना जो सीढ़ियाँ वो खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और है भी काफ़ी सारे मंजिल, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। स्लोली जाओ पर ऊपर तक जाओ। यंगस्टर के लिए तो इजी है, मतलब जो सीनियर्स है ना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो टेंपल की टाइमिंग है ना, टेंपल की टाइमिंग है सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है टेंपल और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है ये टेंपल, ठीक है। लड़के जा रहे हैं भागते ऐसे भागते आओगे ना ग्रुप में तो पता नहीं चलेगा कब पहुंच गए ऊपर टेंपल तक। तो चलिए आइए, बस थोड़ा सा और रह गया, फिर चलते हैं, प्रॉपर नीचे पहुंच जाएंगे, फिर आगे का प्लान बताता हूँ मैं आपको। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है सीढ़ियाँ, आदि के तो लोहे निकल रहे हैं। ओ भाई आराम से भाई। यार लोगों को क्या करना पड़ता है भाई, बहुत ही खतरा है भाई, बहुत ही खतरा। तो चलते हैं धीरे स्लोली, एक तो पकड़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे यार। अगर भाई एक हाँ तो चलिए आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है बीटल, और बीटल के बारे में स्टोरी बताएगा।